नमस्कार। एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अभी तक आप नेचुरल नंबर, होल नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे इंटीजर्स और टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंटीजर्स डेफिनेशन है, इंटीजर्स आर नंबर्स डेट इंक्लूड्स। इंटीजर्स में नंबर शामिल होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स जो 1 2 3 4 से लेकर इंफिनाइट तक जाते हैं, जीरो और नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 से लेकर इंफिनाइट तक। इन तीनों नंबर के कॉम्बिनेशन से इंटीजर बनता है। इट मीन्स इंटीजर में ऑल पॉजिटिव नंबर और ऑल नेगेटिव नंबर और जीरो शामिल होते हैं। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन इंटीजर्स का एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। नंबर लाइन में मिडिल में जीरो होगा। जीरो ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। जीरो से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे और ये पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट तक जाएंगे। और अगर हम इस जीरो से लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे और ये नेगेटिव इंटीजर्स भी इनफाइनाइट तक होंगे। अब कुछ पॉइंट लिखा है इन नंबर लाइन के लिए। पहला पॉइंट, जीरो इज एट द सेंटर। जीरो नंबर लाइन के सेंटर यानी केंद्र में होगा। दूसरा, नंबर्स इंक्रीज टू द राइट। हम राइट की तरफ हमेशा नंबर बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट की तरफ कम होंगे और राइट की तरफ नंबर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, पॉजिटिव इंटीजर्स लाइज ऑन राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो से राइट तरफ होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स जीरो के लेफ्ट तरफ होंगे। ठीक है, तो ये नंबर लाइन अच्छे से समझ लो। नंबर लाइन के जरिए हम काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार मैं दोबारा नंबर लाइन बताता हूं। नंबर लाइन के सेंटर में जीरो होगा और जीरो ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। जीरो से राइट साइड में अगर आप बढ़ेंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे और लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स बढ़ेंगे। ओके, ये है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो के बारे में है। पॉजिटिव इंटीजर्स जो +1 +2 +3 +4 से लेकर इनफिनाइट तक। इसी प्रकार से नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 से लेकर इनफिनाइट तक और जीरो। ठीक है, अब हम जानेंगे ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। किस प्रकार से हम नंबर लाइन के ऊपर इन इंटीजर्स का ऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर्स टू द राइट इज ग्रेटर। देखो, मान लो एक नंबर लाइन है। ठीक है, यहां पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो नंबर लाइन पर आप राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, 16 के राइट में 17 है। इट मीन्स 17 बड़ा होगा 16 के और 17 के राइट में है 18। इट मीन्स 18 बड़ा होगा 17 से। ठीक है, मोटी बात ये समझ लो कि नंबर लाइन पर अगर राइट साइड वाला नंबर
लेफ्ट साइड वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। अगला पॉइंट, निगेटिव इंटीजर्स, दो एग्जांपल दिए हैं। -2 इज ग्रेटर देन -5, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो नंबर लाइन 0, -1, -2, -3, -2 -5। अब देखो -5 और -2 हम देख सकते हैं -2 -5 के राइट साइड में है, और हमने जान लिया है कि राइट साइड वाले नंबर लेफ्ट साइड वाले नंबर से हमेशा बड़े होंगे। तो यहां पर भी -2 छोटा होगा -2 बड़ा होगा -5 से। ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स, ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? और मित्रों याद रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू काफी इजी सवाल बनते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के। ये होता है डिस्टेंस ऑफ नंबर फ्रॉम जीरो से किसी भी नंबर की दूरी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। एग्जाम्पल भी दिए हैं। अगर हम -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, और बाय द वे ये जो साइन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यूज होता है, तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा प्लस का 5, क्योंकि हमने जान लिया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और +3 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा +3। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मित्रों ये था 6.1 का ओवरव्यू, जिसे आपने अच्छे से जाना समझा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है HCF ऑफ 6 and 12 इज ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 3 या ऑप्शन C 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।